विद्यार्थियों को नमस्कार। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नया टॉपिक होगा चैप्टर 7। मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 कर लिया है, अपन ने चैप्टर 3 नंबर कर लिया है और 4th नंबर भी कर लिया है। सेकंड चैप्टर जो और तीसरा और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण से संबंधित था। तीसरा दो चरों में रैखिक समीकरण वाला है और दूसरा जो चैप्टर है वो बहुपद से संबंधित था। ये 3 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आए होंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखें वो पहले पुराने वीडियो को देखें ताकि आपको पुराने जो चैप्टर पढ़े हैं ये आपको समझ में आवे। और पिछले कुछ समस्या के कारण अपन वीडियो नहीं बना सके हैं, वापस मुलाकात नहीं हुई है और अपनी पढ़ाई भी डिस्टर्ब चल रही थी थोड़ी, और कुछ समस्या के कारण अपन ये मिलना नहीं हो पाया। तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी आपने निर्देशांक ज्यामिति की जो है वो 9th क्लास के अंदर आपने ले ली थी। कक्षा 10th की बात कर रहे हैं अपन। 9th क्लास में आपने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा होगा, फिर भी अपन उस चीज का रिवीजन कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर तो क्या चीज थी वो देखें। 1 नंबर पे टॉपिक जो आ रहा है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर वो रहेगा कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु की स्थिति के बारे में बताने की जो सिस्टम होता है, किसी बिंदु की स्थिति को अपन कैसे बता सकते हैं, उसका जो सिस्टम होता है तो उसको अपन कार्तीय निर्देशांक के द्वारा अपन उसको दर्शा सकते हैं। कैसे? आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा होगा। ये वाला सिस्टम था x डैश y और ये y डैश और ये o इसका मूल बिंदु मतलब जिस जहाँ पे दोनों एक्सेस जो है अक्ष जो कटते हैं वो इसका मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 होता है। ये 0,0। 4 चतुर्थांश होते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश में इसको बांटा हुआ होता है चतुर्थांश, ये सेकेंड है और ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। 4 चतुर्थांश इसके अंदर होता है। ये वाली जो होती है इसको कहते हैं अपन एक्स अक्ष और ये वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं अपन वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष होती है, वाई अक्ष होती है। ये वाली जो दिशा होती है इसकी, ये वाली इधर वाली, ये इसकी धनात्मक दिशा होती है एक्स अक्ष की, और इधर वाली जो दिशा होती है मूल बिंदु के बाईं ओर वो होगी इसकी ऋणात्मक दिशा, नेगेटिव साइड होती है। और ये इसकी क्या रहेगी? पॉजिटिव साइड रहेगी। वाई एक्स में ऊपर की तरफ जो होता है ये इसकी पॉजिटिव साइड है और वाई एक्स में जो नीचे की तरफ रहेगा वो इसकी क्या रहेगी? नेगेटिव साइड रहेगी। अपन अगर देखें पहले चतुर्थांश के अंदर अगर कोई बिंदु दे रखा है आपको, जैसे ये कोई बिंदु बना दिया मैंने, तो इस बिंदु की जो स्थिति रहेगी, जो चिन्ह जो होंगे इसके जो चिन्ह होंगे वो चिन्ह होंगे प्लस कॉमा प्लस। दोनों के दोनों प्लस चिन्ह से आपको इसमें बताए जाएंगे, तो वो प्रथम चतुर्थांश के अंदर आएगा। अगर दूसरा देखो, अब चिन्हों के बारे में आप कैसे निर्धारित करेंगे कि ये कौन से चतुर्थांश का है? तो आप इधर देखिए, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, जैसे आपने चतुर्थांश लिख दिए, मान लेते हैं सपोज a, b, तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, निर्देशांक जो दिख रहा है वो x निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा और ये वाला जो होगा वो y निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। हमेशा ही ऐसा होगा कि पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है वो पहला वाला कोऑर्डिनेट x अक्ष को और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y अक्ष को, y वाले कोऑर्डिनेट को निरूपित करेगा। तो अपन यहाँ देखें कि पहला वाला जो x है वो x यहाँ पे है क्या? नेगेटिव है, तो पहला नेगेटिव, और y वाला जो सेकंड है वो क्या है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड चतुर्थांश के अंदर ये चिन्ह होने चाहिए। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में x वापस नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, तो इसके निर्देशांक ये होंगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। चौथे के अंदर देखें तो x वाली साइड कौन सी है? पॉजिटिव, y वाली साइड कौन सी है? नेगेटिव। तो ये इनके चिन्ह होंगे प्लस कॉमा प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। इतनी सी जानकारी आपको मिल चुकी है। x निर्देशांक होता है पहले वाला, y निर्देशांक होता है सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये सामान्य जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और पॉइंट्स भी है
जैसे ये वापस बताया मैंने, आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। मेरी आपको सलाह है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सामान्य जानकारी। कभी कभार क्या होता है कि शिक्षक जो आपको बातें बताता है, गणित के जो प्रश्न आपको हल करने होते हैं, हल करने से एक बड़ी बात ये भी इम्पोर्टेंस होती है कि जो वो बातें बता रहा है उन बातों को ध्यान में रखा जाए। कभी कभार जो सवाल होते हैं सिर्फ बातें सुनने से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी आपको दे रहा हूँ शुरुआत वाली, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो ये सोच के भी बना सकता है, ये भी बनाता है, सोच सकता क्या है, बनाता भी है कि सामान्य प्रश्न दिए जाए जिनकी जानकारी विद्यार्थी को होनी आवश्यक है। तो सामान्य जानकारी यही होती है कि प्रथम चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश के अंदर ये प्लस प्लस इसके निर्देशांक होने चाहिए, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये होना चाहिए। मूल बिंदु 0,0 होना चाहिए। ये एक्स पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इसके अंदर में मैं बता देता हूँ, ये एक्स निर्देशांक होता है, सेकंड वाला वाई निर्देशांक होता है। और भी जानकारी है वो आप ध्यान दें इधर। जैसे ये बिंदु बनाया मैंने, बिंदु बना दिया ए कॉमा, चलो एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं। ये एक्स कॉमा वाई बिंदु बनाया। इस बिंदु पी एक्स कॉमा वाई की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। पिछले बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको। पी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। तो एक्स अक्ष से अगर अपन दूरी इसकी देखी जाए, दूरी हमेशा लंबवत मापी जाती है, ये लंबवत। ये जो दूरी आपको दिख रही है, ये दूरी किसको प्रदर्शित कर रही है? ये दूरी अपन को बता रही है वाई एक्स की दूरी को। देखो सीधा सीधा ये किसके बराबर है? वाई के बराबर है। तो वाई वाला निर्देशांक ये कितना है? ये तो वाई है, ये यहाँ लिखा हुआ देखो, वाई एक्सिस पे वाई को कट कर रहा है, ये रहा, तो ये भी वाई होगा। तो सीधा सीधा सवाल मैं यहाँ लिख देता हूं, बिंदु P एक्स कॉमा वाई की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी अगर देखा जाए तो क्या होगा? वाई इकाई हो जाएगा, ये वाला वाई इकाई है। मतलब अगर सवाल जब आएगा आपके सामने, जैसे पूछ लिया 5,8 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो दूरी जो होगी वो क्या होगी? 8 इकाई होगी। क्या होगी? 8 इकाई होगी। ये सामान्य प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया ये। आप अगर पुराने सालों के पेपर उठाएंगे तो आप उन पेपर में जरूर ये प्रश्न देखेंगे इस प्रकार का। तो मेरी सलाह है आप इसको नोट डाउन कर लें। अब इस बिंदु की पी बिंदु एक्स कॉमा वाई की वाई एक्स से दूरी बतानी है। तो ये होगी, ये वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स ये रही और ये रही दूरी। तो ये दूरी तो सीधा अगर नीचे लेके आए तो एक्स अक्ष पे कट रही, तो ये एक्स है, मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट। तो वापस एक लाइन और लिख देते हैं, बिंदु P एक्स कॉमा वाई की वाई एक्सिस से दूरी तो हो जाएगी एक्स इकाई। ये लो, ये आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए। तीसरा प्रश्न, और बिंदु P कॉमा P एक्स वाई की ओ मूल बिंदु जो है अपना 0,0 से दूरी कितनी होगी? तो उसको भी आप क्या कर लें, याद रख लें। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी अगर नापनी है तो आप क्या करेंगे? हिसाब से तो मैं सूत्र लिखाऊंगा आपका, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक अपने पास है 0,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जो दूरी सूत्र जो लगेगा दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का, तो दूरी सूत्र से अपन ये दूरी निकाल लेंगे O से लेके P तक की OP दूरी। लेकिन आप सामान्य जानकारी 90 क्लास के अंदर आपने पढ़ा, 9th क्लास 8th क्लास के अंदर पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। तो 90 डिग्री बन रहा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो कर्ण आपको निकालना है, हाइपोटेनस आपको फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का ऐड करो, अंडर रूट में ले आओ, तो ये कर्ण का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई होगी। 3 क्वेश्चंस है ये और तीनों के तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लें आप इसको। चलिए
नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक नंबर है वो है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको कोई दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु ए है और ये रहा बिंदु बी। बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। ये दो निर्देशांक है। आपको इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी फाइंड करनी है, दूरी निकालनी है, दूरी AB, दूरी AB। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको कहाँ में लेना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या दूरी AB अंडर रूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं। क्यों ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऊपर लगाया हुआ होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होने की वजह से इनको आप किसी में से माइनस करवाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, जिसका अगर मैं वर्ग करूं तो 9 आता है, और 2 में से अगर 5 गया तो -3 आता है, और इसका भी अगर मैं वर्ग करूं तो वैल्यू आएगा 9। तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो मतलब दोनों के दोनों फॉर्मूले भी आपके यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ, मेरी अगर सलाह माने आप तो इस फॉर्मूले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप। बहुत जगह अमूमन 99.99 केसेस में यही फॉर्मूला लगा हुआ मिलेगा आपको। तो इस फॉर्मूले को आप राइट डाउन कर लें, याद करना है आपको। ये तीसरा टॉपिक रहेगा आपके विभाजन सूत्र पढ़ लेते हैं इसके बाद। चलो विभाजन सूत्र के अंदर भी पहला टॉपिक है अंतर विभाजन का। अंतर विभाजन में क्या होता है देखें, जैसे एक रेखा है आपके पास AB, एक के निर्देशांक अपने पास x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, और बीच में कहीं C बिंदु एक और है, कहीं भी हो सकता है, जो अपन को पता नहीं, मैं मान लेता हूं यहाँ है ये C। इसके निर्देशांक मुझे पता नहीं है, मैं मान लेता हूं माना x, y। A से C और C से B जो रेखाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है m1:m2, m1 अनुपात m2 आपको दिया हुआ है। तो बिंदु C के निर्देशांक निकालो। बिंदु C के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, आपको जानकारी क्या क्या दे रखी है पहले उस पर फोकस कीजिए। बिंदु A के निर्देशांक दे रखे होंगे, बिंदु B के निर्देशांक आपको दे रखे होंगे, और ये अनुपात आपको दिया हुआ होगा। अनुपात कहाँ से कहाँ तक, A से C तक लंबाई जो है वो m1 अनुपात है, और C से B की जो लंबाई है वो m2 अनुपात है। तो ये अनुपात आपको दिया हुआ होगा, ये दोनों बिंदु आपको गिवन होंगे। आपको C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो अपन ने मान रखा है x, y। तो x निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे फॉर्मूला लिखोगे, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निर्देशांक निकालना है तो जहां x2 आ रहा है वहां y2 हो जाएगा, जहां x1 आ रहा है वहां y1 हो जाएगा। बाकी एज इट इज वापस इसको फॉर्मूले को राइट डाउन लिख देना है आपको। ये लो, ये सूत्र बन गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, फॉर्मूले याद करने हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे सेकंड नंबर टॉपिक इसी का ही पढ़ रहे हैं, विभाजन सूत्र का। जो दूसरा टॉपिक है अपने पास बाह्य विभाजन। ये बाह्य विभाजन का जो डायग्राम है उसमें लगभग कंफ्यूजन रहता ही रहता है, तो उसको भी आप ढंग से समझें। अब जो पॉइंट C जो आपको दे रखा है वो बाहर की तरफ है, और अनुपात वो का वो अनुपात m1 अनुपात m2, m1 A से C का और m2 B से C का अनुपात है। अब आपको A के निर्देशांक वापस x1 y1 दे रखे, x2
y2 और ये x, y। बिंदु C के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y का फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसमें यहाँ नेगेटिव आया हुआ, उस अंतर विभाजन जो फॉर्मूला था उसके अंदर आपके क्या आया हुआ था, पॉजिटिव आया हुआ था। बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल आपकी क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। ठीक है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन हो गया। आगे टॉपिक चलेगा आपके, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, एक फॉर्मूला और है, तीसरा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या होता है जनरली पता हो जाना चाहिए। बिंदु ए, बिंदु बी, x1, y1, x2, y2। अब जो बिंदु सी दे रखा है वो बीचों बीच है, x, y। तो आप x, y बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक x वाला कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो x1 x2 को जोड़ के आधा कर दो आप, और y वाला निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूले तो बनाए गए हैं, बाकी इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, आप निकाल सकते हैं इजीली। जैसे देखें आपने यहाँ जैसे आ रखा है 0 से, आपने 0 से चलना चालू किया और 10 पे जाके आप रुक गए, तो 0 से 10 आप टोटल चले तो बीचों बीच क्या आएगा, बीचों बीच तो कोई बता देगा। 0 से 10 आधा कितना होगा, 5 होगा। तो क्या किया, दोनों को जोड़ के आधा किया। तो यहाँ पे भी यही कर रहे हैं अपन। x वाले कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करना है तो x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो और आधा कर दो, और y कोऑर्डिनेट को निकालना है तो y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ो और y वाले कोऑर्डिनेट को आधा कर दो आप। बस ये फॉर्मूले आपके रहेंगे। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आप एक नया टॉपिक भी है जिसके अंदर क्या होता है कि बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए होंगे। बिंदुओं के निर्देशांक जैसे दे रखे होंगे तो आपको ये बताना होगा कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ये चारों बिंदु आयत बनाएंगे, ये वर्ग बनाएंगे, ये समचतुर्भुज बनाएंगे। तो उनको देखिए आप, चार बिंदुओं के द्वारा बनने वाली आकृतियों की सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज ऑफ सब डायग्राम ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट से बनने वाले डायग्राम देखें आप। आयत सबसे पहले, अगर 4 बिंदु दिए हुए और वो कह देगा ये आयत है, सिद्ध कीजिए कि आयत है 4 बिंदुओं से बनने वाला, तो आप क्या करेंगे, आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, पहली बात। दूसरी बात, विकर्ण बराबर होते हैं। ये आयत, ये लो, विकर्ण इसके क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे विकर्ण। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, विकर्ण बराबर। तीसरा,
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी होते हैं यहाँ पे। ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर हो गई। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये लो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। चलिए सेकंड, वर्ग। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, विकर्ण बराबर और समद्विभाजित। ये दो हो गए। ये इसका फोटो। तो ये जानकारी आप लिख लें एक बार। हाँ लिख लिया होगा। देखें दो आकृति होने के बाद तीसरी, समांतर चतुर्भुज। ये रहा ABCD। ये भी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखें आमने सामने की भुजाएं बराबर, साइड्स बराबर हो जाएगी। चलिए विकर्ण बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको। विकर्ण बराबर नहीं होंगे, हाँ परस्पर समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। बराबर नहीं होंगे लेकिन समद्विभाजित करेंगे। चलिए ये हुए 4 समचतुर्भुज। ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, आमने सामने की बराबर होती है इसमें। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण समद्विभाजित परंतु असमान। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं परंतु असमान होते हैं। ये आपके हो गए समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि ये आपके काम आएगा। आप लिख लें इसको। चलिए एक और लास्ट टॉपिक इसका, संरेख। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त। संरेख मतलब क्या होता है पहले वो देखें। एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, तीनों के तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन में है तो वो क्या होंगे, तो इनको अपन क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। एक ही सीधी रेखा में हो, ये कह सकते हो। ठीक है, तो शर्त क्या रहेगी, ए से बी की लंबाई
बी से सी की लंबाई टोटल ए से सी की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ये शर्त। ये आपके कंप्लीट। अभी तक जो बेसिक आपको पढ़ना था वो बेसिक आप पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें समचतुर्भुज का, पुराना है लेकिन अपने काम आएगा अभी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। 9th क्लास का है, वैसे तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको याद दिला देता हूं मैं। चलो लिख लो इसको, ठीक है, मिटा देता हूं। चलिए सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 7.1 पढ़ रहे हैं आज। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए 2,3 4,1। इन दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं इसको a बना रहा हूं, इसको b मान रहा हूं। कैसे हो गया, x1 y1 x2 और ये y2, ये हो गए। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3, ये होल स्क्वायर। बस यहीं से वैल्यू देख देख के आपको इसमें पुट कर देना। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देखे बिना काम करना है तो पहले वाले में से पहले वाला घटा, दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटा। 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग, 1 में से 3 गया माइनस 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, इधर माइनस 2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 हो गए √8। √8 को लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूं, चलो मैं 4 × 2, 4 को लिख देंगे 2 बाहर और √2 वापस, 2√2 इकाई। ये इसके मध्य की दूरी आपको मिल चुकी है AB। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन जो दे रखा है वो दिया हुआ है -5 7, -1, 3। ये A ये B, पहले वाले को x1 y1 x2 y2। सावधानी रखें आप इनको लिखने में, माइनस प्लस की इसमें गलती होने की पूरी संभावना है। हाँ, -1 में से -5 को माइनस करेंगे। माइनस ज़्यादा बार आ रहा है तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करें। देखें, मैंने कहा था माइनस प्लस की गलतियां होगी, तो सावधानी रखनी है। -1 में से माइनस करना है किसको, -5 होता, माइनस और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में डाल दी, प्लस ब्रैकेट। 3 में से क्या माइनस करवाना है, 7, तो ये लो 7 और स्क्वायर, -1 एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस हो गया +5 और ऊपर स्क्वायर तो चल रहा है अभी तक। 3 में से 7 गए, माइनस का 4 स्क्वायर, 5 में से 1 गया तो 4 का वर्ग और इधर -4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, -4 का वर्ग भी 16, 16 और 16 हो गए √32। 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 तो 4 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये लो। बस ये सवाल नंबर 2। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7.1 का तीसरा, पहले का तीसरे की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट का थर्ड। बिंदु दिया हुआ A, B, -A, -B। इंपॉर्टेंट लगाएं इस क्वेश्चन को आप। चलिए क्या देखेंगे इसमें, x1 ये y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। फॉर्मूला AB दूरी निकाल रहे हैं आप, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, तो x2 में से x1 को घटाया तो -A और ये -A स्क्वायर, y2 -B और इस -B को इसमें से घटा दिया,
ये लो, माइनस ए और माइनस हो जाएगा -2a का वर्ग, माइनस बी हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा दो, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, अंडर रूट साथ चल रहा है, 4 आ गया कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वापस अंडर रूट, 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, अंडर रूट में ही रहेगा। ये हो जाएगा इकाई, दूरी है, सिंगल डिस्टेंस है, तो ए बी, ये आपके इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है इसकी, आपको ये क्वेश्चन समझना है और ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। अब आगे ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूसरे क्वेश्चन को एक बार रोक दो आप, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन तो आप इजीली कर देंगे, 0,0 और 36,15 यही दिया हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बस दूरी सूत्र लगा लो आप। दूरी सूत्र लगाने के लिए मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वर्ग कर दो सीधा सीधा, 36 का वर्ग और ये 15 का वर्ग। 36 का वर्ग कैसे निकालोगे, 36 14 और जाएगा 25, 25 में से 14 गए तो 6 5 11 11 196 12 छिन्न होगा, और इसका हो जाएगा 225, ठीक है। 12 छिन्न और 225 हो जाएगा, 6 5 11 1 हासिल 9 10। चलो इसको भी कैलकुलेट ऐसे ही कर लेते हैं अपन, 4 इधर चला गया तो हो गया 13 14 15 और 4 जो है ना 15 21, ऑन रूट 15 21 आ गया, 15 21 आ गया। 15 21 किसका वर्गमूल होगा, 40 का तो होता है 1600, 40 40 40 40 1600 होता है, 1600 है नहीं, 1600 से कम है, 39 कर लेते हैं। 39 के लिए क्या करेंगे आप, 11 25 24 नहीं 24 11 गए तो आप बच जाएंगे इसमें अंदर 14 121 15 21, चलिए 39 का वर्ग है तो आ जाएगा 39 इकाई। ये ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई आपके 39 यूनिट। आगे सवाल ये भी पूछा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए अनुच्छेद 7.2 आपको देख रहे हैं आप खुद, 7.2 के अनुसार डायग्राम दिया हुआ होगा। 7.2 में डायग्राम दे रखा है इस प्रकार, ये मूल बिंदु माना गया है, बिंदु सी है ये। सवाल क्या पूछा है, अनुच्छेद 7.2 के अनुसार शहर ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ए और बी के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है, तो ये तो आप इजीली अभी निकाल चुके हैं, 39 आएगा इसका। अच्छा, बिना सूत्र की सहायता से निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पहले ए से सी निकालें। चलो ध्यान दें आप इधर, इसके निर्देशांक 36 है 15 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 36, तो यहाँ पे 36 हो गया। ये 15 दिया हो तो ये वाला कितना आ गया 15 हो गया। अगर ये 36 है और ये 15 है, ये 90 बन रहा है, 90 के सामने यहाँ क्या आ जाएगा, कर्ण हाइपोटेनस आ जाएगा। तो कर्ण ए बी का जो मान है वो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा लंब स्क्वायर, ये इसका भी उत्तर यही आने आया 39 इकाई। हाँ, इस सवाल को आप थोड़ा सा स्किप करें, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं था, लेकिन सवाल वापस बता देता हूँ। बिंदु ए एक शहर है, बिंदु बी दूसरा शहर है, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र से आप निकाल चुके हैं, बिना दूरी सूत्र के कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु बी से आपने एक परपेंडिकुलर नीचे आया एक्स एक्स पे सी पे, बिंदु सी की जो दूरी है ए से वो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, क्योंकि इसका 36 निर्देशांक है। 36 निर्देशांक मतलब ये एक्स अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष से दूरी सॉरी,
तो 36 हो गया। ये वाली दूरी कितनी होगी, 15 हो जाएगी इसके अनुसार बिंदु से। तो ये 36 है और ये 15 है। तो आधार और लंब आपको अगर दे रखा है तो कर्ण आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से भी आपके यही आंसर आने वाला है। चलो आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटा देता हूँ। आज आपने 2 क्वेश्चन किए हैं। आगे क्वेश्चन आप देखें अगर करना चाहें तो चलो मैं ही डिस्कस करूँगा आगे जो क्वेश्चन है। और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा उसके बाद वीडियो, तो थोड़ा आप भी क्या है बोर हो जाएंगे। तो अपन छोटे छोटे क्वेश्चन वीडियो लेके चलते हैं। आज इतना हुआ है 7.1, कल कंप्लीट करवा देंगे अपन, और इसके बाद 7.2। तो थोड़ा जल्दी करेंगे कोर्स इस बार, मेरे को लग रहा है लेट हो रहा है और हो चुका है लेट वैसे तो। और जिन विद्यार्थियों ने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे अभी तक, पुराने वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, जिसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।